कुछ मखलूक़ात इंसान को उस वक्त तक नुकसान नहीं पहुंचाती जब तक इंसान खुद उनके करीब न चला जाए। मेरे सामने भेजी गई सैकड़ों कहानियों में से एक ऐसी भी थी जिसे पढ़ते हुए कई बार मुझे रुकना पड़ा, क्योंकि इसमें खौफ सिर्फ एक लम्हे का नहीं था, बल्कि उसका साया कई दहाइयों तक एक पूरे मोहल्ले पर मंडलाता रहा। सोचिए, रात का आखिरी पहर हो, चारों तरफ ऐसी खामोशी कि अपनी सांसों की आवाज भी अजनबी लगने लगे, और अचानक वीराने के बीच एक नन्हे बच्चे के रोने की आवाज सुनाई दे। आप क्या करेंगे? उसे उठा लेंगे या अपनी जान बचाकर भाग जाएंगे? मेरे ख्याल में अक्सर लोग उस बच्चे पर तरस खाकर उसकी मदद करने की कोशिश करेंगे, मगर अगर वो बच्चा आपकी आंखों के सामने आहिस्ता आहिस्ता कद में बढ़ना शुरू हो जाए और चंद लम्हों बाद उसका सर आपसे कई फुट ऊंचा पहुंच जाए, तो फिर? ये सवाल आज भी उस शख्स को रातों में सोने नहीं देता जिसके साथ ये सब हकीकत में पेश आया था। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, खुशामदीद अब्दाल वॉइस हॉरर में। ये वाकया हमें हमारी एक सब्सक्राइबर आयशा नजीर ने भेजा है। उनका ताल्लुक गुजरांवाला पंजाब से है, जबकि ये वाकया सन 1978 में उनके वालिद के साथ पेश आया था। सन 1978 का गुजरांवाला आज के गुजरांवाला जैसा नहीं था। न हर गली में बिजली की रोशनियां थीं, न पक्की सड़कें, न हर तरफ आबादी। कई इलाके अभी नए नए आबाद हो रहे थे। कहीं कच्चे रास्ते थे, कहीं झाड़ियां और कहीं ऐसे वीरान मैदान जिनके बारे में बुजुर्ग सूरज ढलने के बाद वहां से गुजरने से मना करते थे। उन्हीं मैदानों में से एक मैदान शहर के किनारे वाक़ था। बूढ़े लोग कहते थे कि बहुत पहले ये जगह बाकायदा कब्रिस्तान नहीं थी, लेकिन आसपास के देहात के कुछ लोग मजबूरन अपने मुर्दों को यहीं दफना देते थे। वक्त गुजरा, आबादी बढ़ी, झाड़ियां काट दी गईं, जमीन बराबर कर दी गई, लेकिन कुछ जमीनें सिर्फ ऊपर से बदलती हैं, उनके अंदर दफन चीजें वैसी ही रहती हैं। इसी मैदान के बिल्कुल सामने एक तंग सी गली थी, जहां आयशा के वालिद नई नई शादी के बाद अपनी अहलिया के साथ किराए के छोटे से मकान में रहते थे। वो एक ठेकेदार के साथ मजदूरी करते थे। दिन भर ईंट, सरिया और सीमेंट के दरमियान मशक्कत और अक्सर रात गए घर वापसी। उन दिनों ना हर किसी के पास मोटरसाइकिल होती थी और ना ही हर जगह सवारी मिलती थी। वो रात को आखिरी बस से उतरते, फिर तकरीबन 15 मिनट पैदल चलकर इसी मैदान को अबूर करते हुए अपने घर पहुंचते। महल्ले वाले बार बार समझाते, भाई रात के आखिरी पहर इस मैदान से ना गुजरा करो। वो मुस्कुरा कर कहते, रिज्क भी तो अल्लाह ही देता है, अगर रास्ता यही है तो जाना भी यही पड़ेगा। उन्हें इन बातों पर यकीन नहीं था, कम अज कम उस रात से पहले तक। उस रात काम गैर मामूली तौर पर ज्यादा था। ठेकेदार ने मजदूरों को इजाफी तिहाड़ी का वादा किया, इसलिए सब देर तक लगे रहे। जब काम खत्म हुआ तो रात तकरीबन 2:30 बज चुकी थी। आखिरी बस भी बमुश्किल मिली। बस से उतरते वक्त पूरा स्टॉप सुनसान पड़ा था। दूर कहीं एक कुत्ता भौंक रहा था, जबकि हवा में सर्दी मामूल से कहीं ज्यादा महसूस हो रही थी। उनके कंधे पर लोहे के औजारों से भरा भारी टूल बॉक्स लटक रहा था। चंद लम्हों के लिए उन्होंने आसमान की तरफ देखा। बादल चांद को बार बार ढांप रहे थे। हर चंद सेकंड बाद अंधेरा और भी गहरा महसूस होने लगता। उन्होंने कदम तेज किए। दिल चाह रहा था जल्द अज जल्द घर पहुंच जाएं, लेकिन जैसे ही उन्होंने मैदान में पहला कदम रखा, एक आवाज ने उन्हें रोक दिया। एक छोटे बच्चे के रोने की आवाज। वो रोना ऐसा नहीं था जैसे कोई जिद कर रहा हो, वो दर्द से भरा हुआ रोना था, जैसे कोई शदीद तकलीफ में हो। उन्होंने फौरन इधर उधर देखा, मगर मैदान खाली था। चंद लम्हे बाद आवाज दोबारा आई, इस बार पहले से ज्यादा करीब। उन्होंने बेख्तियार आवाज का ताक़ुब शुरू कर दिया। हर कदम के साथ रोने की आवाज और साफ होती जा रही थी। और फिर चांद बादल से निकला। उसकी मध्यम रोशनी में उन्होंने उसे देख लिया। 4-5 साल का एक नन्हा सा बच्चा जमीन पर अकेला बैठा हुआ, सर झुका हुआ, कंधे हिल रहे थे। वो मुसलसल रो रहा था। आयशा के वालिद का दिल पसीज गया। उनके जहन में एक साथ कई सवाल आए। इतनी रात गए, वीरान मैदान, ये बच्चा यहां कैसे पहुंचा? क्या कोई उसे छोड़कर चला गया? क्या उसके वालिदैन उसे ढूंढ रहे होंगे? उन्होंने एहतियात से आवाज दी, बेटा क्या हुआ? कोई जवाब नहीं, सिर्फ सिसकियां।
वो चंद कदम और आगे बढ़े। डरना नहीं, मैं तुम्हें घर पहुंचा दूंगा। बच्चा फिर भी खामोश रहा। अब दोनों के दरमियान सिर्फ चंद कदम का फासला था। अचानक उन्हें महसूस हुआ कि पूरे मैदान में अजीब सी खामोशी छा गई है। अब न हवा की आवाज थी, न झींगरों की, न दूर कुत्तों के भौंकने की। ऐसा लग रहा था जैसे पूरी दुनिया एक लम्हे के लिए रुक गई हो। दिल में हल्की सी बेचैनी जरूर पैदा हुई, लेकिन एक रोते हुए बच्चे को छोड़कर जाना भी उन्हें गवारा न था। वो झुके और बच्चे को उठाने के लिए अपना हाथ आगे बढ़ा दिया। उसी लम्हे बच्चे का रोना अचानक बंद हो गया। पूरा मैदान ऐसी खामोशी में डूब गया कि अपने दिल की धड़कन भी साफ सुनाई देने लगी। आहिस्ता आहिस्ता बच्चे ने अपना सर ऊपर उठाया, लेकिन उसका चेहरा अभी भी साए में छुपा हुआ था। आयशा के वालिद चंद लम्हे वहीं साकित खड़े रहे। फिर उन्होंने एक कदम और आगे बढ़ाया और जैसे ही उनका हाथ बच्चे के कंधे तक पहुंचने वाला था, वो बच्चा बगैर जमीन से उठे आहिस्ता आहिस्ता कदमें बढ़ना शुरू हो गया। आयशा के वालिद को पहले तो अपनी आंखों पर यकीन ही ना आया। उन्हें लगा शायद अंधेरे, थकन या खौफ ने उनका वहम पैदा कर दिया है, लेकिन अगले ही लम्हे वो वहम हकीकत में बदल गया। वही नन्हा सा बच्चा जो चंद लम्हे पहले जमीन पर बैठा बिलक बिलक कर रो रहा था, अब आहिस्ता आहिस्ता लंबा होता जा रहा था। पहले उसका कद एक 10-12 साल के लड़के जितना हुआ, फिर एक जवान आदमी जितना, और फिर उसके बाद भी वो बढ़ता ही चला गया। उसकी टांगे गैर फिक्री अंदाज में लंबी होती जा रही थीं, बाजू जमीन की तरफ झूलने लगे थे और जिस्म ऐसे खिंच रहा था जैसे किसी ने हड्डियों को बेरहमी से लंबा कर दिया हो। लेकिन सबसे ज्यादा खौफनाक बात यह थी कि इस दौरान उसके जिस्म से हड्डी टूटने या गोश्त खींचने की कोई आवाज नहीं आ रही थी। सिर्फ खामोशी, ऐसी खामोशी जिसमें इंसान का अपना खौफ भी चीखने लगता है। आयशा के वालिद का जिस्म जैसे पत्थर का हो गया। टूल बॉक्स अब भी उनके कंधे पर था, मगर ऐसा महसूस हो रहा था जैसे सैकड़ों मन वजनी बोझ उन पर रख दिया गया हो। उन्होंने पीछे हटने की कोशिश की, मगर कदम जमीन से चिपक चुके थे। उन्होंने दिल ही दिल में आयतुल कुर्सी पढ़ने की कोशिश की। अल्फाज याद थे, लेकिन जबान साथ नहीं दे रही थी। गला खुश्क हो चुका था, सांस टूट टूट कर चल रही थी। ऐसा लग रहा था जैसे कोई अनजानी ताकत उनके वजूद पर काबिज हो गई हो। उसी लम्हे वो वजूद मुकम्मल तौर पर सीधा खड़ा हो गया। उसका सर आसपास खड़े दरख्तों की शाखों से भी बुलंद दिखाई दे रहा था। चांद दोबारा बादलों से निकला और पहली बार उसका चेहरा रोशनी में आया। वो किसी बच्चे का चेहरा नहीं था। वो न बूढ़ा था न जवान। वो ऐसी शक्ल थी जिसे अल्फाज में बयान करना मुमकिन नहीं। उसकी आंखें हद से ज्यादा गहरी थीं, जैसे अंदर रोशनी कभी पहुंची ही ना हो, और होंठ ऐसे मुस्कुरा रहे थे जैसे किसी ने इंसान की मुस्कुराहट की नाकिस नकल बनाई हो। वो वजूद आहिस्ता आहिस्ता झुकने लगा। इतना लंबा जिस्म, और फिर भी उसका चेहरा चंद ही लम्हों में आयशा के वालिद के बिल्कुल सामने आ गया। उसकी आंखें मुसलसल उन्हें घूर रही थीं, लेकिन पलकें एक बार भी नहीं झपक रही थीं। फिर उसने पहली मर्तबा आवाज निकाली। वो आवाज किसी एक इंसान की नहीं थी। ऐसा लग रहा था जैसे कई मुख्तलिफ आवाजें एक साथ बोल रही हों। बच्चों की, बूढ़ों की, औरतों की, और किसी ऐसी वजूद की जिसकी आवाज इंसान ने पहले कभी न सुनी हो। उसने बहुत धीमी आवाज में कहा, तुम मुझे उठाने आए थे? ये अल्फाज सुनते ही आयशा के वालिद के पूरे जिस्म में जैसे बिजली दौड़ गई। उसी लम्हे उन्हें अपने वालिद की एक बात याद आई। उनके वालिद जो रूहानी इल्म रखते थे, हमेशा कहते थे, रात के आखिरी पहर अगर कोई अनजान आवाज तुम्हें अपनी तरफ बुलाए या कोई अकेला बच्चा गैर मामूली जगह पर मिले, तो पहले कुरान पढ़ो, फिर फैसला करो। हर रोने वाला बच्चा बच्चा नहीं होता। ये बात बरसों पहले सुनी थी, मगर आज पहली बार उसका मतलब समझ आ रहा था। उन्होंने अपनी पूरी हिम्मत जमा की। दिल ही दिल में ला हौला पढ़ा। इस मर्तबा अल्फाज जबान से निकल गए। बस यही एक लम्हा काफी था, जैसे किसी ने उनके जिस्म से बंधी हुई जंजीरें तोड़ दी हों। उन्होंने पूरी ताकत से कंधे से टूल बॉक्स उतारा और सीधा उस वजूद की तरफ फेंक दिया।
भारी लोहे का बॉक्स जोर से जाकर उसके जिस्म से टकराया। लेकिन अजीब बात यह थी, टकराने की आवाज तो आई मगर वो वजूद जरा भी ना हिला। ऐसा लगा जैसे बॉक्स किसी जिस्म से नहीं, घने धुएं से टकराया हो। टूल बॉक्स जमीन पर गिर गया और अगले ही लम्हे वो वजूद गैर मामूली रफ्तार से उनकी तरफ बढ़ा। आयशा के वालिद पूरी कुव्वत से भागे। जिंदगी में शायद वो कभी इतना तेज नहीं दौड़े थे। पीछे मुड़कर देखने की हिम्मत नहीं थी, मगर फिर भी उन्हें महसूस हो रहा था वो चीज उनके पीछे ही है। हर कदम के साथ सर्दी बढ़ रही थी, सांस फूल रही थी, दिल सीने से बाहर निकलने को था। अचानक उन्हें अपने पीछे ऐसी आवाज सुनाई दी जैसे कोई बहुत लंबी चीज एक ही कदम में कई कई गज का फासला तय कर रही हो। उन्होंने एक लम्हे के लिए हिम्मत करके पीछे देखा और खून जैसे रगों में जम गया। वो वजूद दौड़ नहीं रहा था, वो लंबे लंबे कदम रखता हुआ खामोशी से उनके पीछे बढ़ रहा था। हर कदम कई फुट लंबा था और उसका सर अब भी मामूल से कहीं ज्यादा बुलंद था। आखिरकार वो मैदान खत्म हुआ। सामने मोहल्ले की पहली गली शुरू हो रही थी। आयशा के वालिद लड़खड़ाते हुए गली में दाखिल हुए और पूरी ताकत से चीख मार दी, बचाओ। रात का वक्त था मगर उनकी खौफजदा चीख ने पूरा मोहल्ला जगा दिया। घरों के दरवाजे खुलने लगे, लोग लालटेने और टॉर्चे लेकर बाहर निकल आए। सबने देखा कि आयशा के वालिद पसीने में शराबूर कांपते हुए गली के दरमियान गिरे पड़े हैं। लेकिन अगले ही लम्हे सबकी नजरें गली के दहाने पर जम गईं। वहां अंधेरे के किनारे एक गैर मामूली तौर पर लंबा साया खड़ा था। वो अंदर नहीं आ रहा था, बस खामोशी से गली की तरफ देख रहा था। उसकी आंखें सीधी आयशा के वालिद पर जमी हुई थीं। मोहल्ले के कई लोगों ने उसे अपनी आंखों से देखा। बाद में सबकी गवाही एक जैसी थी, वो इंसान नहीं हो सकता था। आयशा के वालिद ये मंजर देखते ही बेहोश हो गए। लोग उन्हें उठाकर चबूतरे पर ले आए। उसी दौरान किसी ने दौड़कर उनके वालिद यानी आयशा के दादा जान को बुलाया। दादा जान सिर्फ रूहानी मुआमलात का इल्म रखने वाले शख्स ही नहीं थे, बल्कि मोहल्ले में कुरान और सुन्नत के मुताबिक दम करने की वजह से भी जाने जाते थे। वो पहुंचे तो उन्होंने सबसे पहले किसी को भी गली के दहाने की तरफ जाने से मना किया। फिर बुलंद आवाज में कुरान करीम की आयात पढ़ना शुरू की। महल्ले में अजीब सी कैफियत तारी हो गई। लोग खामोश खड़े थे। किसी की हिम्मत नहीं हो रही थी कि नजरें उस वजूद से हटाए। फिर अचानक वो लंबा साया एक कदम पीछे हटा, फिर दूसरा और फिर यूं गायब हो गया जैसे वहां कभी था ही नहीं। लेकिन उसके गायब होने के बावजूद मैदान की तरफ से आने वाली यख ठंडी हवा काफी देर तक मोहल्ले वालों के जिस्म में कब कभी दौड़ाती रही। फजर की अजान होने तक पूरा मोहल्ला जागता रहा। किसी के घर में चूल्हा नहीं जला, किसी की आंख ना लगी। आयशा के वालिद मुसलसल बेहोश पड़े थे, जबकि उनका जिस्म तेज बुखार से जल रहा था। कभी वो बेख्तियार कांपने लगते, कभी अचानक आंखें खोलकर ऐसे किसी एक नुक्ते को घूरने लगते जैसे कमरे में कोई और भी मौजूद हो। दादा जान पूरी रात उनके सिरहाने बैठे रहे। वो बार बार कुरान करीम की आयात पढ़कर दम करते और अल्लाह ताला से दुआ मांगते कि अगर ये किसी गैर मरई मखलूक का असर है तो वो हमेशा के लिए खत्म हो जाए। सुबह होने पर जब आयशा के वालिद को होश आया तो वो एकदम घबरा कर उठ बैठे। उनकी पहली बात यही थी, वो कहां गया? क्या वो गली में दाखिल तो नहीं हुआ? कमरे में मौजूद सब लोग खामोश हो गए क्योंकि किसी के पास इस सवाल का जवाब नहीं था। अगले कई दिन तक आयशा के वालिद शदीद बुखार में मुब्तला रहे। रात होते ही उनकी हालत बदल जाती। कभी वो नींद में चौंक कर उठ बैठते और कहते कि मैदान से किसी बच्चे के रोने की आवाज आ रही है। कभी कहते कोई लंबा साया घर के बाहर खड़ा है। दादा जान हर मर्तबा उन्हें तसल्ली देते और मुसलसल कुरानी आयात पढ़कर दम करते। चंद दिनों बाद बुखार तो उतर गया, मगर वो पहले जैसे बेफिक्र इंसान कभी न रहे। अब अगर उन्हें रात गए घर वापस आना पड़ता तो मैदान में कदम रखने से पहले चंद लम्हे खामोश खड़े रहते। आयतुल कुर्सी, सूरह इखलास, सूरह फलक और सूरह नास पढ़कर अल्लाह ताला से हिफाजत की दुआ करते, फिर आगे बढ़ते। उन्होंने बाद में एक बात कई मर्तबा दोहराई। उस रात मुझे पहली बार समझ आया कि बाज जगहें सिर्फ जमीन नहीं होती, उनकी अपनी एक तारीख होती है और बाज औकात वो तारीख खुद को भुलाने नहीं देती। चंद ही हफ्तों में ये वाकया पूरे इलाके में फैल गया।
लेकिन हैरत की बात यह थी कि सिर्फ आयशा के वालिद ही नहीं बल्कि कई दूसरे लोग भी बरसों से इस मैदान के मुतालिक अजीब वाकयात सुनाते आए थे। किसी ने दावा किया कि उसने रात के वक्त सफेद कपड़ों में एक बूढ़े आदमी को देखा जो चंद लम्हों बाद गायब हो गया। किसी ने कहा कि उसे झाड़ियों के दरमियान से बच्चों के खेलने की आवाजें सुनाई देती थीं, हालांकि वहां कोई मौजूद नहीं होता था। और कुछ लोगों ने कसम खाकर बताया कि आखिरी पहर मैदान में किसी के चलने की चाप सुनाई देती, मगर देखने पर पूरा मैदान खाली होता। दादा जान हर एक बात पर यकीन नहीं करते थे। वो हमेशा कहते थे हर साया जिन नहीं होता और हर आवाज किसी मखलूक की नहीं होती, लेकिन अगर कोई जगह इंसान को बार बार खौफ, बेचैनी और गैर मामूली कैफियत में मुब्तला करे तो वहां गैर जरूरी तौर पर रुकना अक्लमंदी नहीं। यही वजह थी कि उन्होंने महल्ले वालों को नसीहत की कि रात के आखिरी पहर बिला जरूरत मैदान से गुजरने से गुरेज करें और हर हाल में अल्लाह ताला का जिक्र करते रहें। चंद माह बाद महल्ले के बुजुर्ग दादा जान के पास जमा हुए। सबका मुतालबा एक ही था, कोई ऐसा हल करें कि ये सिलसिला खत्म हो। दादा जान ने वाज़ेह अल्फाज में कहा, हम किसी जमीन को पाक या नापाक करार नहीं दे सकते, लेकिन दुआ जरूर कर सकते हैं कि अल्लाह ताला अहले महल्ला को हर शर से महफूज रखे। उसी शाम उन्होंने महल्ले के लोगों को इकट्ठा किया, कुरान करीम की तिलावत हुई, इज्तिमाई दुआ की गई और मैदान और आबादी के दरमियान हिफाजत की नीयत से मुसलसल कुरानी आयात पढ़ी गईं। इसके बाद वाकई ऐसे वाकयात में काफी कमी आ गई, कम अज कम इतनी कि लोग दोबारा मामूल की जिंदगी गुजारने लगे। लेकिन कमी आ जाना और मुकम्मल खत्म में जाना ये दोनों अलग बातें थीं। साल गुजरते गए, कच्चे रास्तों की जगह पक्की सड़कें बन गईं, झाड़ियों की जगह मकानात खड़े हो गए। वही मैदान जिसे कभी लोग शाम ढलते ही छोड़ देते थे, रफ्ता रफ्ता एक बड़ी ईदगाह में तब्दील हो गया। उसके एक कोने में बाद में एक स्कूल भी तामील हुआ। दोपहर के वक्फे में बच्चे उसी जमीन पर खेलते जहां कभी वीरानी राज करती थी। नई नस्ल को शायद इस जगह की पुरानी कहानियों का इल्म भी ना था, मगर बुजुर्ग आज भी सूरज डूबने के बाद इस मैदान का जिक्र आहिस्ता आवाज में करते थे। आयशा ने अपनी कहानी में एक और वाकया भी लिखा जो साबित करता था कि वक्त बदलने से हर राज खत्म नहीं होता। ये वाकया तकरीबन 30 साल बाद पेश आया। उनके पड़ोसी का बेटा हमाद एक रात अपने दोस्त के साथ शहर में फिल्म देखकर वापस आ रहा था। वक्त तकरीबन 3 बज रहा था। दोनों हंसते बोलते उसी मैदान से गुजर रहे थे कि अचानक उनकी नजर क्रिकेट पिच पर बैठी एक दुल्हन पर पड़ी। सुर्ख लिबास, जेवरात, झुका हुआ सर और पूरे मैदान में उसके अलावा कोई दूसरा इंसान मौजूद नहीं था। हम्माद रुक गया। उसके दोस्त ने फौरन उसका बाजू पकड़ लिया। चलो यहां से, ये ठीक नहीं लग रहा। लेकिन हम्माद को लगा शायद किसी शादी से बिछड़ गई हो। जैसे ही वो चंद कदम आगे बढ़े, वो दुल्हन आहिस्ता आहिस्ता उनकी तरफ चलने लगी। पहले उसका चेहरा निकाब में था, फिर उसने सर उठाया। चंद ही लम्हों में उसके चेहरे की खूबसूरती ऐसे बिगड़ने लगी जैसे किसी ने जिंदा इंसान के चेहरे पर खौफ की तस्वीर बना दी हो। आंखें गैर मामूली हद तक खुल गईं, होंठ कानों तक फैल गए और उसके बाद दोनों दोस्त बगैर एक लम्हा जाया किए पूरी ताकत से भागे। गली में पहुंचकर जब दरवाजा पीटते हुए अंदर दाखिल हुए तो कई दिन तक बुखार में मुब्तला रहे। हमाद ने बाद में सिर्फ एक बात कही, अगर मेरा दोस्त मुझे ना रोकता शायद मैं आज जिंदा ना होता। आयशा ने अपनी तहरीर का इख्तिताम एक जुमले पर किया जो शायद पूरी कहानी का सबसे अहम हिस्सा था। उन्होंने लिखा, मेरे वालिद आज भी उस रात का जिक्र करते हुए खामोश हो जाते हैं। वो कहते हैं कि उन्होंने उस वजूद को कभी दोबारा नहीं देखा, लेकिन उसकी आंखें आज भी उन्हें ख्वाबों में याद आती हैं। ये मुमकिन है कि इस मैदान के कई वाकयात महज लोगों के तजुर्बात हों। ये भी मुमकिन है कि कुछ बातें वक्त के साथ बढ़ा चढ़ा कर बयान की गई हों। लेकिन एक हकीकत से इनकार नहीं किया जा सकता, हमारी दुनिया में बहुत सी ऐसी चीजें हैं जिनकी मुकम्मल हकीकत सिर्फ अल्लाह ताला ही जानते हैं। इसीलिए इस्लाम हमें खौफ की नहीं बल्कि अल्लाह ताला पर भरोसे, जिक्र और एहतियात की तालीम देता है। अगर आप रात के आखिरी पहर किसी वीरान मैदान में एक मासूम बच्चे को रोता हुआ देखें तो क्या आप उसकी मदद के लिए आगे बढ़ेंगे या पहले किसी महफूज तरीके से हकीकत जानने की कोशिश करेंगे? अपनी वजह भी कमेंट्स में जरूर बताइए। अल्लाह ताला हम सबको अपने हिफ्ज़ो अमान में रखे, आमीन। अगर ये कहानी आपको पसंद आई हो तो उसे लाइक करें, अपनी राय कमेंट में जरूर लिखें और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर ऑन करें
ताकि ऐसी मजीद खौफनाक मगर सबक आमूज सच्ची कहानियां आप तक सबसे पहले पहुंच सकें।